आखिरी एक बार एनिमे सीरीज के लाइट नॉवल का वॉल्यूम 7 का चैप्टर 7 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वालों। और हाँ यार, पता है यार, वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है, शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आ रहा है। इससे रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को सवाल भी किया था मैंने कमेंट टैब में, और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था यार, हेल्थ इशू। मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो हाँ, आप ज़्यादा बकबक ना करके वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सिल्विया अंदर से स्टेट मैच के अंदर से ऊपर एक लड़की को देख लेती है और वो मैच से डिस्क्वालीफाई होकर बाहर निकल जाती है। और ये देख के आयटो भी पीछे पीछे चला जाता है और सिल्विया फाइनली जाकर उस लड़की को देखती है, जो कि ऊपर वीआईपी स्टेडियम के उस ऊपर में होता है ना, वैसे जगह पे जाती है वो। और सिल्विया बोलती है ऑस्ट्रेलिया, और तभी वो लड़की पीछे घूमती है, 2-3 बार चिल्लाने के बाद ही घूमता है। और उस लड़की का मुंह में टैटू टाइप का रहता है, जो कि मेरे ख्याल से ब्लू कलर का होता है, लेकिन वो ग्लो ब्लैक कलर का करता है। और उसकी ऑरा से सिल्विया अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही लगती है। तभी सिल्विया का अचानक से सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, और सिल्विया को तभी पता चल जाता है कि माइंड कंट्रोल हो रहा है। और सिल्विया तभी सोचती है कि माइंड कंट्रोल जेनेस्टेला के ऊपर काम नहीं करता ज़्यादातर मामले में। और तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ज़्यादा रेजिस्ट मत करो, नहीं तो कुछ टूट जाएगा शायद। और सिल्विया को ये भी पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया एक स्टेगा तो नहीं है। और तभी सिल्विया अपनी बची कुची ताकत यूज़ करके उस ब्लैक लाइट से बाहर आ जाती है, जो कि काफ़ी शॉर्ट रेंज होता है। और जैसे वो ब्लैक लाइट के बाहर आ जाता है ना, उसके अंदर फिर से पहली वाली ताकत आ जाता है। और तभी सिल्विया को पता चल जाता है कि ये काफ़ी शॉर्ट रेंज वाला हमला है जो। और तभी सिल्विया बोलती, मैं फिर से बोलती हूँ, कौन हो तुम? तभी ऑस्ट्रेलिया बोलता है, तुम्हें पता है मैं ये जवाब नहीं देने वाली, मैं अगर तुम्हें बता भी तो तुम कर भी क्या लोगे? और तभी सिल्विया अपनी तलवार को अपनी असली ओगलस को ड्रॉ करती है। और हालांकि सिल्विया थोड़ी घबराई भी होती है, क्योंकि उसके सामने ऑस्ट्रेलिया रहती है और सिल्विया नहीं चाहती कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। और उस एक मोमेंट के लिए ही सिल्विया ने थोड़ी गलती कर दी। और तभी ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट जाकर सिल्विया को फिर से ब्लैक लाइट से हमला करती है और बोलती है कि इस बार तुम बच के नहीं निकल सकते। और तभी अंधेरा हो जाता है और सिल्विया एकदम सिर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है सिल्विया की, सिल्विया कुछ सोच भी नहीं पा रही होती है। और तभी सिल्विया गिर जाती है और वो हेल्प हेल्प बोलकर चिल्लाने लगती है। वो बस अपनी आँख से आंसू निकालने ही वाली होती है, तभी कोई जोर से बोलता है सिल्विया, और वो और कोई नहीं, वो आयटो होता है, और उस डार्क लाइट को एक ही झटके में हटा देता है। आप लोगों को पता है ना सिल्वर स्टार का पावर क्या है। और डायरेक्ट जाकर आयटो जाकर सिल्विया को पकड़ लेता है। सिल्विया भी फिर से अपने होश में थोड़ी बहुत आ जाती है। वो हालांकि अपने आँख ज़्यादा नहीं खोल पा रही होती, वो गिरी रहती है बस, लेकिन उसे पता होता है कि आयटो से बचाना आ गया। अब जब आयटो ने उस डार्क लाइट को कटा ना, तब ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ओह, तुमने मेरे एनर्जी को कट दिया। हाँ, तभी आयटो बोलता है तुम कौन हो? वो एकदम अलर्ट रहता है, आयटो एकदम अपना गार्ड डाउन नहीं करता है। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलते है, ओह अच्छा, तो फिर ये वही ब्लेड है ना, ब्लैक फ्रांसिस। तभी अचानक से वो ब्लैक लाइट फिर से आयटो की तरफ आने लगता है, और तभी आयटो देखता है कि वो ब्लैक लाइट सिल्वर स्टार को घेर लेता है। मतलब सिल्वर स्टार का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ रोशनी टाइप का निकलता है और आयटो सिल्वर स्टार को डीएक्टिवेट करके एक नया ओगलस निकलता है, बस एक छोटा सा तलवार नॉर्मल। और ये देख के ऑस्ट्रेलिया बोलते हो, अच्छा तो तुम भागने नहीं वाले हो? हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिल्वर स्टार ने तुम्हें चूज क्यों किया। और तभी एक अंधेरा आ जाता है, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि सिल्विया आयटो की प्रेजेंस को सेंस भी नहीं कर पा रही होती। और तभी ऑस्ट्रेलिया सिल्विया को बोलती है कि ये लड़की, अब अगर तुमने कभी भी मेरे सामने आने की जरूरत की तो अच्छा नहीं होगा। और तभी वो डार्कनेस चली जाती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी सिल्विया आयटो को देख कर बोलती क्या वो चला गया? तभी से आयटो बोलता है कि हाँ शायद, तो फिर अच्छा ही हुआ वो चला गया, तो क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपनी लिमिट में आ गया हूँ। और तभी अचानक से चेन आया तो आयटो को पकड़ लेता है। वैसे जब फिनिश टूर्नामेंट हो रहा था, तब वो जो ट्विंस थे वो इसकी फ़ायदा उठा रहे थे, आप लोग को पता ही होगा सीजन 2। लेकिन आयटो ने अपने सील को ब्रेक कर लिया था, तो लोगों ने सोचा था कि आयटो का सील ब्रेक हो चुका है, अब ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, आयटो का लिमिट बट एक्सटेंड हो गया था, बस और कुछ नहीं। फिर से वैसा ही चेन आयटो को पकड़ लेता है। आयटो का पूरा शरीर जलने लगता है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। आयटो बोलता है मैं ठीक हूँ फिर भी। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है आयटो, और कुछ फुट स्टेप का आवाज़ सुना जाता है, जिससे सुनकर सिल्विया काफ़ी खुश होती है और रिलीफ फील करती है। उसके बाद सीन चला जाता है एक डार्क प्लेन की तरफ, जो कि और किसी का नहीं, डेरेक का होता है, जो कि सिर्फ वही यूज़ करता है। एक टूरिस्ट टाइप का प्लेन है, एक हाई फाई। तो डेरेक को दिखाया जाता है कि एक सोफा में बैठा रहता है, और वो बोलता है कि इतना टाइम बाद तुम रिपोर्ट करने आए हो? हाँ। तभी डेरेक बोला कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बचा हुआ था,
अगर तुम मरना ही चाहते हो तो खुद मर जाओ, मुझे इस सब में मत घसीटो। तभी वार्ता बोलती है कि मुझसे ये सब मत पूछो, मैड्रिड ने मुझे ये बॉडी दिया तो जो बोल रहा है उससे पूछो। तभी मैड्रिड बोलते हैं पहले कभी उसका कोई रिलेटिव तो था ही नहीं, कोई भी नहीं था जो उसे जानता था, तो आप कोई जानता है तो अच्छी बात है। तो डेरेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। डेरेक बोलता है तुम किसी को जानते नहीं हो, जानते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हें जानता है वो तुम्हें पता है कौन है, वो वर्ल्ड का फेमस सिंगर है, और तुम कह रहे हो तुम उसे नहीं जानते हो। तो हाँ, वार्दा और कोई नहीं, वार्दा ऑस्ट्रेलिया ही होती है। तो वार्दा बोलती है यार मैं नहीं जानती हूँ, तो वो मतलब जानबूझ के डेरेक को ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है। और ये सच होता है कि वो नहीं जानती, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वो जानती है या नहीं, वो इंसानों को कीड़े की तरह समझती है। तभी मैडी बोल दो कम ऑन डेरेक शांत हो जाओ, कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा, उसे ट्रैक नहीं कर रहा, तो ये सब तो कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना। तभी डेरेक बोलते कम ऑन वार्दा, क्या तुम अपनी जिस बॉडी को तुम कंट्रोल कर रहे हो उसका वो जो मेमोरी है वो एक्सेस नहीं कर सकते। तभी वार्दा बोलता हाँ मैं वो कर तो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ तो इस बॉडी का कॉन्सिक्वेंसेस जाग सकता है, तो इसी वजह से मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी मैरिड बोलते कम ऑन जो भी हो, बहुत टाइम बाद हम सभी एक ही रूम में हैं, गोल्डन ब्रूथ अलायंस एक साथ है। तभी डेरेक बोलते कम ऑन ये नाम काफ़ी ज़्यादा फालतू है। तभी मैड्रिड बोलते अगर हम लोग एक साथ है ही है तो फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात कर ही लिया जाए। तभी वार्दा डेरेक और मैड्रिड को एकदम इग्नोर करके वार्दा बोलती है कि तो फिर प्लान के हिसाब से काम कैसा चल रहा है। तभी मैड्रिड बोलती है ग्राउंडली एकदम सही चल रहा है। तभी डेरेक बोलते लेकिन मैन पावर का शॉर्टेज है, लेबर में कमियाँ हैं, इतने कम लेबर में काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तभी वार्दा बोलता है इसलिए तो मैं जिंग लगू फैन के पास गई थी उसकी मदद मांगने। तभी डेरेक बोलता है तुम और किसी के पास नहीं जा पाई, जिंग लगू फैन के पास ही जाना पड़ा तुम्हें, वो एक वैल्यूएबल एसिड साबित हो सकता है अगर वो हमारे साथ काम करे। लेकिन तभी मैड्रिड बोलते हैं हाँ उसकी एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का हमारी मदद कर तो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं चाहे तो हम उसे ला भी नहीं सकते, आफ्टर ऑल हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी मैड्रिड बोलता है लेकिन जो भी हो ऑर्फेनिया हमारी काफ़ी मदद कर रही है, हमारी गोल्डन ब्रूथ अलायंस की। तभी डेरेक बोलते फिर से तुम वही नाम ले रहे हो, मुझे ये नाम एकदम पसंद नहीं है। तभी वार्ता बोलते तो फिर काम सही तरीके से चल रहा है, ऑर्फेनिया हेल्प कर रही है तो फिर काम आसानी से हो जाएगा। तभी मैड्रिड बोलता है कि आसानी से नहीं हो सकता, अगर हम जल्दी करें तो फिर कोई गलती हो जाए तो फिर ऐसा तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना, इसलिए काम सही तरीके से होना चाहिए तो फिर मज़ा ज़्यादा आएगा। तभी डेरेक बोलता है कि मैड्रिड मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तभी मैड्रिड बोलता है क्या बात है डेरेक। तभी डेरेक बोलता है कि मैंने हारुका अमागियोरी के बारे में कुछ सुना, वो हॉस्पिटल में मिला, तुम मुझे। तभी मैड्रिड बोलता हाँ मुझे पता चल गया कि सभी को पता चल गया उस बारे में। तभी डेरेक बोलता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। हाँ, तभी मैड्रिड बोलता है कि हाँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस वजह से इसमें मत घुसो। डेरेक बोलता है और एक बार मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें कुछ आयटो अमागियोरी के बारे में कुछ करना चाहिए, वो जितना दिन जा रहा है उतना हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहा है। तभी मैड्रिड बोलता नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि तुम उसके पीछे हाथ धो के लगे हो, उसकी वजह से फिनिश टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा हिट रहा और मुझे उम्मीद है कि क्रिस भी हिट रहेगा। तभी डेरेक बोलता है तो फिर वो लोग क्रिस में पार्टिसिपेट करने वाले थे। मैड्रिड बोलता मुझे क्या मालूम, ये सब कुछ मिस एनफील्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इधर यार वॉल्यूम 7 का चैप्टर 7 का पार्ट 2 खत्म हो जाता है, तो इधर यार वॉल्यूम ही खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज़ और बाकी है, वो है इस वॉल्यूम का एपोलॉजी, मतलब आफ्टर स्टोरी आप बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें सिल्विया को दिखाया जाती है, जहाँ पर सिल्विया नहा रही होती है और सिल्विया मन में सोचती है कि फाइनली उसे ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ तो लिया, लेकिन वो ऐसा ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानती है, मतलब ये एक अलग टाइप का पर्सन हो गया, लेकिन कम से कम वो मिल तो गया है। अब सिल्विया को ये पता लगाना है कि उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। और तभी सिल्विया वही टॉवल पहन के बाहर आती है अपने रूम में, और उधर ही आयटो को कॉल करती है वीडियो कॉल, और आयटो पकड़ लेता है। आयटो बोलते है अरे तुम क्या पहने क्या हो। तभी सिल्विया बोलती है क्या बात है, क्या कुछ हुआ, हमें तो बाहर टॉवल पहने हो। तभी आयटो बोलता नहीं वैसी बात नहीं है। तभी आयटो बोलता है तो फिर उसके बाद तो हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद आयटो की टीम मेंबर आकर आयटो को उठा कर ले चला जाता है और सिल्विया को भी। तो फिर उन दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाया फिर से, और ऑब्वियसली सिल्विया मन में सोचती है कि वो ये सब में आयटो और बाकी लोगों को और ड्रैग नहीं करना चाहती, वो ये सब अपने आप ही संभालना चाहती है। तभी सिल्विया बोलती है, अपनी बात को घुमा देती है, बोलती है कि वो मैंने देखा अभी टूर्नामेंट का वीडियो, तुमने अकेला ही एक बंदे को हरा दिया, मतलब वही एक रोबोट को तुमने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया ये। हाँ, तो आयटो बोलता है हाँ मैंने तो अच्छा किया, लेकिन वो उसने सिंगल हैंडेडली सभी रोबोट को हरा दिया यार, वो बंदा अलग ही है। तभी सिल्विया बोलते कि हाँ मैंने इतना बढ़िया शॉटमैनशिप किसी ने भी आज से पहले नहीं देखा है। तभी आयटो फिर से पॉइंट में आया था। आयटो बोलते कि सिल्विया वो लड़की ये वही है ना, ये तुम्हारी टीचर है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तभी सिल्विया बोलती हाँ। तभी आयटो बोलता लेकिन वो मतलब हमला क्यों कर रही थी हमारे ऊपर। तभी सिल्विया बोलते पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मतलब एक डिफरेंट पर्सन ही बन गई,
और उसके पास क्या सच में ऐसे कोई पावर था या नहीं, या मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं कुछ भी। तभी सिल्विया मन में ही सोचने लगती है कि उसने जब ऑर्सिलिया को पूछा था तुम कौन हो, तुम ऑर्सिलिया ऑर्सिलिया बोल के चिल्ला रही थी ना, तब ऑर्सिलिया सिल्विया की तरफ देखकर, मतलब वो ऑर्सिलिया तो है नहीं, वो तो वार्दा है, तो तब वार्दा सिल्विया की तरफ देख के बोलती है कि क्या तुम इस बॉडी को जानते हो। और ये बात सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिल्विया सुन लेती है और सिल्विया को लगता है कि अगर ये बात सच में है तो फिर वो बॉडी तो ऑर्सिलिया के है, लेकिन अंदर कोई दूसरा बंदा है। तभी आयटा बोलता है सिल्विया, और सिल्विया तभी होश में आती है। सिल्विया बोलते क्या हुआ? तभी आयटा बोलता है अगर तुम्हें कोई भी मेरी मदद लगे मैं तो फिर मुझे बस एक कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। तभी सिल्विया बोलते शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। तभी आयटा बोलता है क्यों? तभी सिल्विया बोलते है तुम क्विज में पार्टिसिपेट करने वाला, तुम्हारा अपना काम है, तुम मेरे काम में मत आओ। तभी आयटा बोलता है कि अगर किसी बंदे को मदद लगे तो फिर और एक बंदे को मदद करना चाहिए, तुमने ही तो बोला था। तभी सिल्विया ने बोला था मैंने ये भी बताया था कि जितना हो सके उतना ही। तभी आयटा बोलते है अगर तुम्हारे लिए है तो फिर मैं कर सकता हूँ। तभी सिल्विया बोलते वो अच्छा, तो फिर अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तभी जब तुम बिजी नहीं होगे। तभी आयटा बोलता है हाँ। उसके बाद वो लोग कुछ ट्रैवलिंग के बारे में कुछ और बातें करने लगते। उसके बाद सिल्विया फ़ोन कट करके सो जाती है और सिल्विया बोलती है कि कम ऑन, अब मैं तुम्हारे लिए सच में, अब ये बात मैं यार इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, नाउ आई हैव रियली फॉलन फॉर यू। अब ये बात आप लोग समझ जाइए। तो इधर ही यार एपोलॉजी भी खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक को आ जाएगा यार। उम्मीद है ये वीडियो संडे तक आ जाए। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय, सी या।